हादसे के 2 दिन बाद परिजन और जनप्रतिनिधि पहुंचे एसपी कार्यालय। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। कार चालक पर कार्रवाई न होने से परिजन भड़के। झाबुआ शहर से सटे गांव मिंडल में 2 दिन पूर्व हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कार और स्कूटी की जोरदार भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। डेड बॉडी खड़े ट्रक में कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल है। हादसे के बाद परिजन तब हैरान रह गए जब मृतक के मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर खड़े ट्रक के अंदर से मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। इससे पता चला कि एक मृतक का शव किसी तरह ट्रक में पहुंच गया था, जबकि हादसा कार और स्कूटी की टक्कर में हुआ था। परिजन इसे गंभीर लापरवाही और संदिग्ध परिस्थिति मान रहे। घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी कार चालक व कार मालिक पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर परिजन भड़क गए। शुक्रवार को दोनों मृतकों के परिजन, महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग एसपी कार्यालय झाबुआ पहुंचे और न्याय की मांग की। पहुंचाते हुए उसको उन आरोपियों ने मारा है या किसी अन्य ने मारा है वो पता नहीं लग रहा। मेरे बालक की जो यानी लाश बोलते हैं तो वो क्या है, ट्राले के अंदर है, 20 फीट दूरी पे मिली है। जो ट्राला 20 फीट दूरी पे पड़ा था उसके अंदर किसी ने डाला है। तो मुझे शंका है कि इन आरोपियों ने ही मेरे बालक को जबरन मारा है। मेरे बालक को अगर इनके आरोपियों के में दया भाव रहता तो मेरे बालक को ये अस्पताल पहुंचाते। अस्पताल ना पहुंचाते हुए मेरे बालक को इन्होंने क्या है कि वहाँ मारपीट करी और मारपीट करके उन्होंने ट्राले में फेंक दिया। और वहाँ पर फिर जैसे मेरे बालक आज घर का एकमात्र लौता चिराग है और उनकी बहनें आज उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उनका पिता होने से मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। मैं उसकी माता रो रो कर बुरा हाल हो रहा। मैं उस माता को कैसे समझाऊं, उसकी माता को वो समझ नहीं पा रही है। ये मेरी बेटियां हैं, ये भी क्या है कि ये इनको भी रो रो के बोला है, पापा ये क्या हो गया, कैसे हो गया है। ये क्या है कि पता ही नहीं चलने दिया। इन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत किया है। ऐसा कि किस हिसाब से करा है उसका पता नहीं लग रहा है। तो वहाँ पर हमको इंसाफ चाहिए। जहाँ एक्सीडेंट हुआ घटना स्थल पे सीसीटीवी फुटेज था, तो सीसीटीवी फुटेज की जानकारी पुलिस को होनी चाहिए कि कब कैमरे बंद होना। इन लोगों ने या तो कुछ पैसे दे के उनका मुंह बंद किया है और सोची समझी साजिश से हमारे बालक को न्याय नहीं देने के हिसाब से इन लोगों ने करा है। तो आज ये आरोपी फरार है ऐसा बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं कि आरोपी पकड़े गए, पर आरोपी को हमारे कड़ी सजा दी जाए। 3-4 दिन में हमको न्याय चाहिए, नहीं तो फिर झाबा बंद हो जाएगा। या झाबा या धरना प्रदर्शन हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है। यहाँ से या तो आरोपी को हमको किसी आम जन की जगह किसी वीआईपी का या प्रशासनिक अधिकारी का एक्सीडेंट होता तो सारा अमला एक्टिव मोड में आ जाता। लेकिन यहाँ पर अभी तक लोगों के द्वारा बताया गया, सुनने में आ रहा है कि रात में जब ये लोग रिपोर्ट कराने गए तो रिपोर्ट तक नहीं लगी। ये क्या चल रहा है देश में, ये प्रदेश में क्या चल रहा है, ये जिले में क्या चल रहा है। कानून नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है। मेरा यही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने हमारे 2 भाइयों की जान ली है एक्सीडेंट करके, उनको तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। और जब तक ये है कि बस घटना की स्थिति ये समझ में नहीं आ रही कि चलो एक्सीडेंट रास्ते में हुआ, वो लड़का ट्राले के अंदर कैसे गया, भाई उसकी बॉडी मतलब जो भी उसका शरीर वहाँ ट्राले के अंदर कैसे गया। तो घर वालों को इनके साथ में मैं भी रात भर 4 बजे तक यहीं पे था। सुबह नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बिट्टू सिंगार और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ ने भी सवाल उठाए हैं कि जब हादसा कार और स्कूटी में हुआ तो शव ट्रक में कैसे पहुंचा। दोनों ने ट्रक चालक, कार चालक और कार मालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसपी कार्यालय परिसर में परिजनों ने नारेबाजी की और आरोपियों पर तत्काल एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग करते हुए सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई। झाबुआ से दीपेश प्रजापति की